ब्रांड योगी बना कैसे? जैसा आपने ठीक कहा कि हमारे साथी ने कि एक पैराशूट से उतारा गया उनको, और केशव मौर्य ने सब कुछ किया था, और जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो ब्रांड योगी को खड़ा कर दिया गया। और ब्रांड योगी को खड़ा करने के पीछे, जैसा आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही है कि जीवन मरण का प्रश्न या है ही, संघ के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी होगा। लेकिन इस जीवन मरण के प्रश्न के बीच आड़े कौन आ रहा है? योगी की इमेज के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? वहां उनके साथ टकरार किसकी हो रही है? योगी की तकरार सीधे सीधे अगर किसी से होगी तो वह प्रधानमंत्री से होगी, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के अल्टरनेट के तौर पे उभारे जा रहे हैं संघ की तरफ से। इसलिए आप देखेंगे हाल के दिनों में क्या हुआ है। हाल के दिनों में उस ब्रांड इमेज को ध्वस्त करने के लिए अंदर से काम हो रहा है। अगर हम साथ उनके कंधे पर फोटो रख के खिंचवाते हैं तो ये जताने की कोशिश करते हैं कि हमारे बीच मतभेद नहीं है। और जैसे ही कहते हैं हम कि मतभेद नहीं है, तो इससे यही साबित हो जाता है कि निश्चित रूप से आपको फोटो की जरूरत क्या है? जब है नहीं तो फोटो की क्या जरूरत? दूसरी बात, आप हाल के दिनों में देखेंगे उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट के जितने प्रोजेक्ट हुए, उसका इनॉग्रेशन करने के लिए प्रधानमंत्री स्वयं गए। वहां पे काशी में डुबकी योगी आदित्यनाथ नहीं लगा रहे थे, किसी संत ने डुबकी नहीं लगाई। डुबकी किसने लगाई? प्रधानमंत्री जी ने लगाई, मोदी जी ने लगाई। क्योंकि ये बताना था कि आप सब में से अगर हिंदुत्व ब्रांड का कोई सबसे बड़ा वाहक है तो वो मैं हूं, मैं था और मैं ही रहूंगा। आपको डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है। मैं हूं। पूजा कौन करेगा? मैं करूंगा। मेट्रो पे कौन घूमेगा? मैं घूमूंगा। किसी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करना होगा, मैं करूंगा। और आपके जिम्मे क्या है? आप देखिए यहाँ की कानून व्यवस्था आप अपनी संभालिए। ठोको सरकार की जो छवि है वो संभालिए। वहां पर जो ट्रैक्टर चढ़ाए जा रहे हैं आप वो संभालिए। आप वहां होटल में किसी व्यापारी को मार दे रहे हैं वो संभालिए। कानून व्यवस्था वैसे भी राज्य का विषय है। एक और उदाहरण आपको देता हूं। देखिए, सबको पता है कि बीजेपी के आईटी सेल देश भर में चल रहे हैं और वो सब उस पर काउंटर करते हैं सोशल मीडिया। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री के अपने फेसबुक पेज पे आप जाएं और वहां क्रिटिसिज्म 90% 80% भरा हुआ हो? आईटी सेल क्या कर रहा है? या क्या आईटी सेल वही उल्टा काम कर रहा है वहां पर? उन्होंने गलती से एक पोस्ट डाल दी थी कि उत्तर प्रदेश में बहुत से बेरोजगारों को रोजगार दिया, सबसे ज्यादा रोजगार, कुछ इस तरह का पोस्ट था। मैंने स्क्रॉल करके देखना शुरू किया। भाई, मुख्यमंत्री के पोस्ट पे इतने सारे क्रिटिसिज्म! फैक्ट है कि नौकरी नहीं मिली है, लेकिन मैं तो मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं। मैं तो ब्रांड इमेज और इमेज बिल्डिंग और उसको बचाने की बात कर रहा हूं। क्या आईटी सेल ने उनमें से किसी भी उसको नहीं पढ़ा? बड़ी मुश्किल से इक्का दुक्का उस पे बचाव के उसमें होंगे, जवाब होंगे। लेकिन 80% लोग वो कर रहे हैं, तो आपका आईटी सेल कहां है? आपके इमेज बचाने वाले लोग कहां हैं? तो ब्रांड इमेज को जो नुकसान हो रहा है या ब्रांड इमेज को जो खतरा है, वो कहीं बाहर से नहीं है, वो अंदर से है। अब उस अंदर के लड़ाई को हम कैसे समझेंगे? जैसे आपने कहा वो पार्टी 11 चला रही थी, टीम 11 चला रही थी। टीम 11 को भी गाइडेंस किसका है? वो गाइडेंस के भी लिए भी ऊपर लोग आए। पिछली बार के इलेक्शन में अमित शाह जी ने जिले जिले में जाके घूम घूम के काम किया, सारी इलेक्शनरी अपने हाथ में रखी और किस तरह से वहां पे किसको टिकट दिया जाए, कैसे दिया जाए, वो सब कुछ किया। इस बार वो निकाल दिए गए, वहां से हट गए हैं। कभी कभी इलेक्शन में कैंपेन करने जाते हैं, भीतर तो नहीं घुसे हुए है ना। अब क्या कर रहे हैं हम? स्वामी प्रसाद मौर्य से हमारी मुलाकात होती है, स्वामी प्रसाद मौर्य के सर पे हम हाथ रखते हैं। तो ये जो कंट्राडिक्शन है विद इन द पार्टी, अंदर के तौर पे, ये जो लोग गए हैं इनकी चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें से ज्यादातर लोग वो हैं जो दूसरी पार्टियों से आए थे। ये वल्नरेबल ऐसे ही होते हैं। जिस पार्टी में आप वेस्ट बंगाल में देखें, जितने भी लोग इलेक्शन से पहले भाजपा में आए थे उसके तुरंत बाद वो टीएमसी में वापस चले गए। इसी तरह से यहां से भी जो लोग आए हैं, लेकिन जब जा रहे हैं, आते समय वो जितना बड़ा ऑरा क्रिएट करके आते हैं और हमारे लिए सामाजिक उसका वोट बैंक और बेस क्रिएट करते हैं, जाते समय उससे ज्यादा नुकसान करके जाते हैं। तो ये एक बड़ा नुकसान करके जा रहे हैं। ये जाने के पीछे जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार, मैं श्रवण जी से सहमत हूं कि उन्होंने कहा एडमिनिस्ट्रेशन। मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता हूं। एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, the way of administration, the way of attitude, the way of governance,
वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।